हेलो दोस्तों, जैसे कि पहले दिन हमने पहले वीडियो में पढ़ा था जीवों में जनन। जीवों के जनन में हमने पहले टॉपिक पे बात की थी, जनन कितने प्रकार का होता है। और जनन मुख्य रूप से हमने बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अलैंगिक जनन के बारे में कि किस किस के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कायिक जनन। तो कायिक जनन हमने मुख्य रूप से पढ़ा था कि 2 विधियों द्वारा कायिक जनन होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा पढ़ा था कृत्रिम कायिक जनन। तो पहले वीडियो में हमने पूरी चर्चा की थी कि कायिक जनन जो कायिक प्रवर्धन होता है जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कायिक जनन यानी कि प्रवर्धन जो होता है, यह दूसरी जो विधि है कृत्रिम कायिक जनन, जिसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम कायिक जो कृत्रिम कायिक जनन है यह किसे कहते हैं। तो जैसे कि कृत्रिम, आप सभी लोग समझते हैं कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, यानी कि मनुष्य क्या करता है अपनी इच्छा अनुसार जब जनन कराता है तो उसे हम कृत्रिम जनन कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो होता क्या है, इसमें जो घटिया किस्म की जाति होती है उससे हम जब उच्च किस्म की जाति को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक शोध करते हैं और विभिन्न विधियों द्वारा नए प्लांटों को उच्च किस्म की जाति को बनाते हैं, जैसे कटिंग, लेयरिंग, रोपण, गुठी द्वारा नए पौधों को बनाते हैं। तो पहली विधि आपके पास आती है कृत्रिम कायिक जनन की। तो इसमें क्या होता है कि पहले विधि आपके पास आ जाती है कलम लगाना। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन भी कहेंगे क्योंकि मैंने आगे जनन लिखा है तो इसको आप रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका नाम अब जनन की जगह में प्रोपेगेशन हो गया। तो पहली विधि है आपकी कलम लगाना। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि हम क्या करते हैं, जो भी कटिंग हम लेते हैं उसका मुंह हम कलम की तरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक वांछित प्लांट को लेते हैं, यानी कि इच्छा अनुसार प्लांट को लेते हैं जो हमें उच्च नस्ल का लगता है या जो प्लांट हमें बहुत अच्छा लगता है। उस प्लांट की टहनी को लेते हैं और उस टहनी को हम कलम जैसा मुंह बना के उसको मिट्टी में या जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद उस प्लांट से क्या हो जाते हैं, उसकी पर्व संधियों से जड़ें निकल आती हैं और ऊपर वाले भाग से क्या हो जाता है, ऊपरी पर्व संधि से उसकी शाखाएं बन जाती है, उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो हम जैसे कि घर गाँव में या हॉर्टिकल्चर में या पौधशाला में हम क्या करते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, अंगूर आदि की कलमें लगाते हैं। तो क्या होता है, सर्वप्रथम कि हमने कोई भी प्लांट लिया तो उस प्लांट को हमने क्या किया, उसकी ब्रांच ली, शाखा लिया, उसका मुंह कलम के जैसे बना दिया, कलम के जैसे उसका मुंह बना दिया और उसको हम क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि इससे जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं उनसे क्या हो जाती है, अपस्तनिक रूटें निकल आती हैं और उनसे जर्मेट होकर जो ऊपर की कक्षस्थ कलिकाएं हैं, इनसे क्या होता है, रूट निकल आती है, इससे ऊपर वाले से स्टेम शाखाएं निकल आती हैं, ठीक है, और जिससे एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कलम लगाना। और कई बार हम ये करते हैं कि जो टहनी होती है उसके निचले भाग में हम IA नामक पादप हार्मोन्स को भी लगा देते हैं, जिससे कि जड़ें क्या हो जाती हैं, तुरंत निकल आती हैं। और अन्य प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिनका उपयोग इसलिए किया जाता है IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसका पूरा नाम है, इसको लगाया जाता है जिससे कि जड़ें तुरंत निकल आती हैं। दूसरा आता है आपके पास दाव लगाना, दूसरी विधि। तो इसमें जिसे हम कहते हैं लेयरिंग। इस विधि में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पौधे को लेते हैं जिसकी शाखाएं कठोर हों और उस एक शाखा को चूज कर लेते हैं और उस शाखा को हम थोड़ा सा छील देते हैं वहाँ पे, जिसे हम जमीन के नीचे दबाना है और उसको झुका के हम क्या करते हैं,
मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और उस पर पिन से उससे नीचे दबा देते हैं, जो कि वो ऊपर ना आ पाए। और दबाने के फलस्वरूप कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उस मातृ पौधे से क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। और जो भाग नीचे रहता है उसमें कुछ समय बाद क्या हो जाता है, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और एक नया पौधा बन जाता है। फिर जो मातृ पौधा यानी कि पुराना पौधा रहता है, उससे हम उसको काट के अलग कर देते हैं और उस पौधा को चाहे तो दूसरे स्थान पे भी लगा सकते हैं। तो उसे कहते हैं हम दाब लगाना, कि दाब के द्वारा जमीन के अंदर दबाना किसी भी पौधे की टहनी को, और उससे एक नया पौधे के बनने को ही हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। जैसे आपके पास नाशपाती, सेब, नींबू इत्यादि को हम क्या करते हैं, दाब लगा के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। दूसरी विधि बताई थी, दूसरी विधि है आपकी दाब लगाना, दाब लगाना, जिसे हम कहते हैं लेयरिंग। सपोज डैडी नाशपाती का पेड़ है, नाशपाती का पेड़ है, तो इसका हम एक स्टेम में क्या करते हैं कि इसको दबा के खींच के नीचे जमीन के नीचे दबा देंगे। ठीक है, जमीन के नीचे दबाने के फलस्वरूप इसमें क्या होंगे, लीव्स लगी होंगी। जब इसकी ब्रांच होंगी इसमें लीव्स होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें लीव्स होंगे। इसमें लीव्स होंगे। ठीक है ना, तो जब ये जमीन के नीचे दब जाएगी तो इससे क्या हो जाएंगे, इसको हम पिन से अटैच कर देंगे, जो कि ऊपर ना आ पाए। जब ये मिट्टी के नीचे दब जाएगी, जहाँ पे नमी ना हो तो पानी डाल देंगे। कुछ टाइम बाद इससे क्या हो जाएंगी, अपस्थानिक जड़ें निकल आएंगी। ठीक है ना, ये जड़ें जब निकल आएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्लांट को जब ग्रो हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, कुछ दिन के बाद हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। चाहे तो इस प्लांट को दूसरी जगहों में भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार से किसी प्लांट की शाखा को मिट्टी के अंदर दबाना और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर से क्या हो जाना कि जड़ें जब निकल आएंगी तो उस प्लांट को वहाँ से कटिंग करके और फिर उस प्लांट को वहाँ से खुद को दूसरी जगह में रोपित कर सकते हैं। उससे इस प्रकार से एक प्लांट से एक नया प्लांट बन जाता है। तीसरी विधि आपके पास है गुट्टी लगाना। क्या लगाना, गुट्टी लगाना, सब कहते हैं गुट्टी। ठीक है, गुट्टी लगाने में क्या होता है, इस विधि में हम क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट जिनकी शाखाएं हम मोड़ नहीं सकते हैं, तो इन शाखाओं को इन पौधों को हम क्या करते हैं कि पौधे की किसी शाखा को चूज करते हैं, चयन करते हैं और उसको थोड़ा सा छील देते हैं। छीलने के फलस्वरूप उस जगह पे नम मिट्टी लपेट कर और या तो उस पर हम नम रुई अथवा मांच लगा देते हैं, या नम मिट्टी मांच की जगह में हम क्या खाद वाली मिट्टी भी लपेट सकते हैं, जिससे कि उसे ऊर्जा मिल सके एनर्जी ग्रो करने के लिए। और उसमें हम फिर क्या करते हैं, उसके चारों तरफ कपड़ा बांध देते हैं या पॉलिथीन से टाइट बांध देते हैं और उसके ऊपर वाले टहनी पे एक घड़ा लटका देते हैं, जिस पर छेद करके, जो कि उससे पानी की बूंदें ड्रॉप करके उस स्थान पर जाते रहें, जिससे कि वह सूखे ना। कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वहाँ पे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिससे कि बाद में एक नया प्लांट बन जाता है, जिसको हम काट के नए स्थान पे लगा सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण है अमरूद, संतरा और आम। इसमें हम क्या करते हैं, गुटी बांधना या लगाना इस प्रकार से करते हैं। तो जैसे उदाहरण से हम देखते हैं गुट्टी लगाने में, तीसरा जो है गुट्टी लगाना, इसमें जैसे कोई प्लांट है, जैसे सपोज दैट कि अमरूद का पौधा है, पेड़ है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई एक शाखा को ले लेते हैं। उस शाखा में हमने क्या किया, थोड़ा सा छीलने के फलस्वरूप यहाँ पे क्या करते हैं, नम मिट्टी
या मांच इत्यादि लगा देते हैं, ठीक है ना। और इस पे नम मिट्टी लगाने के फलस्वरूप इसको हम प्लास्टिक से या मोम से या टाट की रस्सी से इसको बांध देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इस पे एक गड्ढे पे एक छेद कर देते हैं, छेद से इसमें जो कि एक रस्सी लगा देते हैं या छेद कर देंगे, जो कि बूंद बूंद के इसमें पानी से गड्ढे को हम दूसरे उसमें टहनी पे लटका देते हैं, गड्ढे को पानी से भर देते हैं। और पानी से भरने के फलस्वरूप इस गड्ढे से इस वाले भाग पे इस टहनी में जो हमने एक छिली थी टहनी, और इसमें हमने मिट्टी या मांस का टुकड़ा लपेट के पॉलिथीन से बांध दिया था। कुछ टाइम बाद पश्चात हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से जब इसमें रूट निकल आते हैं फस्तन की रूटें, तो उसको हम यहाँ से कटिंग करके और दूसरी जगह में लगा देते हैं। इससे एक नया प्लांट पौधा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका घड़ा हो गया, पानी से भरा हुआ घड़ा, ठीक है। और ये आपकी रस्सी होगी जिससे हमने इसको बांधा है, रस्सी से इसको बांधा है प्लास्टिक रस्सी से। उसमें हमने टाट लपेट देते हैं। टाट लपेटने से या कपड़े लपेटने से चारों तरफ से फायदा हो जाता है रुई से कि इसमें नमी बनी हुई रहती है। तो ये टाट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आपका घुटी की विधि द्वारा नया पौधा बनाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है चौथा प्रकार, रोपण, ग्राफ्टिंग हम जिसे कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, घटिया किस्म की एक जाति को लेते हैं और एक उत्तम किस्म की जाति को लेना होता है, जिससे हम घटिया किस्म से उत्तम किस्म की जाति को बनाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से 3 विधियों से कराया जाता है, कसा रोपण, दूसरा है सफान रोपण, तीसरा है कलिका रोपण। तो पहली विधि इसमें कसा रोपण है। इस विधि में क्या होता है, घटिया किस्म की जाति को हम लेते हैं और दूसरा हम एक अच्छी नस्ल की जाति को लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जब घटिया किस्म की जाति को अच्छी नस्ल की जाति में उगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम किसी प्लांट को चूज कर ले। जैसे हमने एक आड़ू लिया, ये घटिया किस्म का एक आड़ू का पौधा है, ठीक है। और यह है बढ़िया किस्म का, उत्तम किस्म का, ठीक है ना। यह उत्तम किस्म का एक पौधा है। हमने क्या किया, ये घटिया किस्म के एक टहनी को काट के, जैसे मैंने बात घटिया किस्म में हमने यहाँ से उसकी टहनी काट दिया, उसको मुंह बना दिया कलम की तरह ऊपर की तरफ। और दूसरी किस्म को जो उत्तम किस्म है इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी टहनी पे जिसपे हमने कलम लगानी है उसको भी कलम की तरह मुंह बना दिया, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, जो घटिया किस्म है, जो उत्तम किस्म है, इसको ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और उसके नीचे जो घटिया किस्म पे इसको इसके प्रकार से जो पौधा है, मुख्य पौधा है, मातृ पौधा है, इस पे जोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मिट्टी का लेप लगा के या उसके बाद उसको प्लास्टिक से टाइट बांध देते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसमें कुछ दिन बाद जब देखते हैं यह जुड़ जाता है तो यह एक नया प्लांट, उत्तम किस्म का प्लांट बन जाता है। समझ लो कि घटिया किस्म की टहनी पे हम क्या करते हैं, कोई पौधा है उसमें हम एक उत्तम किस्म की नस्ल की टहनी को लाते हैं, दोनों का मुंह कलम जैसे बनाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। इस प्रकार से एक का मुंह ऐसा बनेगा तो दूसरा का मुंह ऐसा बनेगा, उसको जोड़ देते हैं। और किस पे, घटिया किस्म की, ये घटिया हो गया, किस्म पे जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अब एक नया पौधा उत्तम किस्म का बन जाता है, इसे कहते हैं कसारोपण। जो बी प्रकार है आपके पास, बी प्रकार है बीज रोपण या स्पान रोपण, वुडीज, जिसमें क्या होता है कि हम घटिया किस्म के पौधे को लेते हैं और एक अच्छी नस्ल के पौधे को लेते हैं। घटिया किस्म के जो नस्ल होती है उसमें हम क्या करते हैं, भी आकार की एक सेप बनाते हैं, ठीक है ना, एक खांच बनाते हैं, किसके, उसके स्कंद में, उसके बीच वाले कटे हुए भाग में, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हम भी आकार का जो अच्छी नस्ल का पौधा होता है उसमें भी आकार बनाते हैं। इस प्रकार से ये अच्छी नस्ल हो गया, ये घटिया हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जहाँ पे जैसे भी आकार का बनाया तो हम इसको भी इतना क्या करेंगे, कटिंग करके भी आकार, ऐसे भी आकार, इसको इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे उस खांच में, जो कि ठीक प्रकार से उसको फंसा देंगे और उसको डोरी से हम बांधने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने एक खांच लिया तो उस हमने क्या किया, इसको इसमें फंसा दिया। फंसाने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, जब इसमें फंस जाएगा तो इस तरह हम लगा देंगे जो कि ये हिले ना, ठीक है ना। और फिर इसको हम चारों तरफ डोरी से बांध देंगे। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जब यह
जम जाएगा और उस पर रूट निकल आ जाएगी, तो इससे एक नया उत्तम किस्म का प्लांट बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बीज रोपण, स्पंज रोपण। जैसे इसको उदाहरण है गुलाब या आड़ू, या इसके अलावा जो साल हो गया या अन्य बिग प्लांट है उन पे किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है सी, कलिका रोपण। सेम डेट इसमें वैसे होता है, सिर्फ अंदर इतना आता है कि इसमें जैसे जिस प्रकार अंग्रेजी के भी आकार का शेप दिया जाता है घास बनाने के लिए, तो इसमें अंग्रेजी के कैपिटल टी आकार दिया जाता है किसी प्लांट में, और उसको टी आकार देके उस घास में फंसाया जाता है, जिससे फिर वही घटिया किस्म से उत्तम किस्म का प्लांट बनाया जाता है। तो कलिका रोपण में टी आकार दिया जाता है, बाकी सेम डेट बीज रोपण की तरह होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट 5वां विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। तो शाखा बंधन में क्या होता है, जैसे कि नाम ही से क्लियर हो रहा है, शाखा बंधन में शाखाओं का बंधन करना, जोड़ना। हम क्या करते हैं इसमें कि एक साधारण जाति के पौधे को लेते हैं और एक अच्छी जाति के पौधे को लेते हैं, दोनों को शाखाओं को छील के जोड़ देते हैं। ठीक है ना, जोड़ने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, जो साधारण किस्म की जाति थी उससे भी एक अच्छी किस्म की जाति बन जाती है। उसे कहते हैं शाखा प्रबंधन, यानी कि शाखाओं को जोड़ के उनका प्रबंधन करना, उससे एक नई जाति बनाना। तो शाखा प्रबंधन में क्या कहा मैंने कि इसमें क्या होता है कि हम घटिया किस्म का प्लांट लेते हैं, ये घटिया किस्म हो और ये अच्छी किस्म होगी, दो प्लांट लिए। हमने क्या किया कि इसकी शाखा ली और एक इसकी शाखा ली। ठीक है ना, इसकी लीव्स होगी, ये इसकी लीव्स होगी प्लांट की, तो इस प्रकार से ये इसकी लीव्स ये हो गया। ठीक है ना, प्लांट हो गया आपके। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया, दोनों के शाखा इस प्रकार से इसके भी हमने क्या किया, शाखा को छील दिया हल्के से, और इसके भी घटिया किस्म की शाखा को भी छील दिया। दोनों को हमने एक दूसरे में टच करके यहाँ पे मिट्टी का लेप लगा के इसको पॉलिथीन से बांध दिया कुछ समय तक। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं हम, जो अच्छी नस्ल है इसको यहाँ से कटिंग करके हटा देते हैं, जो घटिया किस्म की है उससे भी हमारे बाद में जब प्लांट ऊपर ग्रो करेगा तो नए किस्म का अच्छी किस्म का प्लांट बन जाएगा। ये हम क्या करते हैं कि एक गमला लेते हैं, गमला लिया, ठीक है, इस गमले में हमने एक घटिया किस्म का प्लांट लगाया। ठीक है, हमारा घटिया किस्म का प्लांट ग्रो हुआ इसमें। और एक हमने क्या किया, एक गमला दूसरा ले रखा है जिसमें हमारा क्या अच्छी किस्म का प्लांट है। ठीक है ना, हमने क्या किया, इससे पौधा जो हमारा अच्छी किस्म का नस्ल का पौधा है हमने लिया। हमने क्या किया, इसकी एक टहनी लेके इसकी टहनी से जोड़ दिया, छील के जोड़ दिया। जोड़ने के फलस्वरूप हमने क्या किया, यहाँ पे मिट्टी का लेप लगा के इसको पॉलिथीन से दरी से बांध दिया। कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, जो ये अच्छी था, अच्छी नस्ल, ये घटिया, तो कुछ टाइम बाद जब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, कटिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो उसकी ब्रांच है जब ये ऊपर को बढ़ेगी तो ये अच्छी नस्ल का एक नया प्लांट बन जाएगा, जिसे कहते हैं शाखा प्रबंधन। धन्यवाद। धन्यवाद सब लोगों को धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक सर्वप्रथम पहुंच जाए।